श्रेया का पति आर्यन फिल्म और टीवी जगत का बहुत बड़ा सितारा था। एक दिन श्रेया ने उससे अपनी सबसे अच्छी दोस्त के फैशन ब्रांड का प्रचार करने की गुजारिश की। उसकी हैरानी की बात यह थी कि आर्यन ने बिना एक पल सोचे हाँ कर दी और साफ कह दिया कि वह इसके लिए 1 रुपया भी नहीं लेगा। ये सुनकर उसकी दोस्त दंग रह गई। आर्यन मुस्कुराकर बोला, श्रेया के लिए मैं बिना किसी शर्त के सब कुछ कर सकता हूँ। बाद में दोस्त ने श्रेया से पूछा, तुम्हारा इनके साथ आखिर रिश्ता क्या है? जब उसे पता चला कि दोनों की शादी हो चुकी है तो वह चौंक कर बोली, सच में? तुमने अपने ही पसंदीदा सितारे से शादी कर ली? श्रेया ने तुरंत उसे ये बात किसी को न बताने के लिए कहा। उसकी दोस्त भी दिल से खुश थी कि आखिर श्रेया को वही इंसान जीवन साथी मिला जिससे वह हमेशा प्यार करती थी। कुछ देर बाद आर्यन ने श्रेया को संदेश भेजा और मिलने के लिए बुलाया, लेकिन ये संदेश किसी और ने भी देख लिया। वह था श्रेया का पहला पति, जिसे सब लोग मरा हुआ समझते थे। असल में उसका एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था। उसने अपनी मौत का नाटक रचा था ताकि अपनी पुरानी प्रेमिका के साथ हमेशा रह सके। क्योंकि सबको यही लगा कि वह मर चुका है, इसलिए श्रेया ने उसके छोटे भाई आर्यन से शादी कर ली थी। वह चुपके से श्रेया का पीछा करने लगा कि आखिर वह किससे मिलने जा रही है। दिए गए पते के अनुसार श्रेया एक होटल पहुंची। वह भी अपनी प्रेमिका के साथ पीछे पीछे अंदर गया, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी श्रेया उसे कहीं दिखाई नहीं दी। असल में उसी समय आर्यन श्रेया को अपने साथ एक कमरे में ले जा चुका था। उसने प्यार से उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके करीब आने लगा। उधर उसका बड़ा भाई पूरे होटल में श्रेया को ढूंढता रहा, लेकिन उसकी प्रेमिका बार बार पूछने लगी कि आखिर वह किसे खोज रहा है। मजबूर होकर उसे वहां से उसके साथ निकलना पड़ा। कुछ देर बाद उस आदमी ने श्रेया को संदेश भेजा कि वह जिंदा है और अगले दिन सुबह 8 बजे एयरपोर्ट से उसे लेने आने को कहा। ये पढ़ते ही श्रेया को समझ आ गया कि इतने दिनों से उसके साथ कितना बड़ा झूठ बोला गया था। इधर आर्यन श्रेया को ऐसी जगह ले गया जहां दोनों बिल्कुल अकेले रह सके। ये सुनते ही श्रेया शर्म से लाल हो गई। मुंह से वह मना कर रही थी, लेकिन उसके कदम खुद ब खुद आर्यन के पीछे चल पड़े। आर्यन उसे एक डांस स्टूडियो ले गया। उसने प्यार से श्रेया को कुर्सी पर बैठाया और कहा कि आज वह सिर्फ उसके लिए नाचेगा। सामने आर्यन को नाचते देखकर श्रेया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे याद आया कि कभी वह सिर्फ उसकी एक प्रशंसक थी और आज पहली बार उसे इतनी नजदीक से नाचते देख रही थी। डांस खत्म होने के बाद आर्यन मुस्कुराकर बोला, सच बताओ, मैं ज्यादा अच्छा लगता हूँ या मेरा बड़ा भाई? ये सवाल सुनकर श्रेया कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। अगली सुबह आर्यन की आंख खुली तो श्रेया कमरे में नहीं थी। उसे लगा कि वह अपने पहले पति से मिलने चली गई है। वह घबरा कर बाहर भागा, लेकिन तभी श्रेया अचानक उसके सामने आ गई। राहत की सांस लेते हुए उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। इसके बाद आर्यन खुद रसोई में गया, श्रेया के लिए नाश्ता बनाया और अपने हाथों से उसे फल भी खिलाया। खाना खत्म होने पर श्रेया मुस्कुराते हुए बोली, आज का नाश्ता सच में बहुत स्वादिष्ट था।